कुछ नाम इतिहास में स्याही से नहीं, बल्कि उनके बलिदान के खून और बहादुरी से अंकित होते हैं। ऐसा ही एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का, एक युवा अधिकारी, एक निडर सैनिक और कारगिल युद्ध के बेजोड़ शेरशाह। आज हम उनके सफर को याद करते हैं, पालमपुर के एक बालक से लेकर भारत के महानतम युद्ध नायकों में से एक बनने तक। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांत बत्रा के घर हुआ था। बचपन से ही वे सबसे अलग थे। चाहे स्कूल हो, खेल हो या एनसीसी की गतिविधियां, विक्रम ऊर्जा और साहस से भरपूर थे। उनके दोस्त उन्हें हंसमुख, जीवन से भरपूर, फिर भी बेहद दृढ़निश्चयी के रूप में याद करते हैं। ज्यादातर बच्चों की तरह उनके भी सपने थे, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। वो अक्सर कहा करते थे कि वो सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि तिरंगे की शान के लिए। विक्रम ने विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और बाद में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में शामिल हो गए। एनसीसी शिविरों के दौरान उनके समर्पण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैडेट का खिताब दिलाया और उन्हें दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। तब तक उनकी नियति स्पष्ट हो चुकी थी। भारतीय सेना सिर्फ उनका करियर विकल्प नहीं था, ये उनका आह्वान था। 1996 में बत्रा ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में शामिल हो गए। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कारगिल भेजी गई कई बटालियनों में 13 जेके राइफल्स भी शामिल थी और उनके साथ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा भी थे। उनका पहला बड़ा काम पॉइंट 5140 पर कब्जा करना था, जो 17,000 फुट ऊंची एक रणनीतिक चोटी थी और जिस पर दुश्मन सेना भारी हथियारों से लैस थी। चढ़ाई बहुत खड़ी थी, तापमान बहुत कम था और हर कदम पर दुश्मन की नजर थी। लेकिन विक्रम बत्रा हार मानने वालों में से नहीं थे। अपने सैनिकों का आगे से नेतृत्व करते हुए, हर सांस के साथ उन्हें प्रेरित करते हुए वे आगे बढ़े। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद दुश्मन हार गया। बत्रा के साहस ने उनकी पूरी टीम को प्रेरित किया और भारत ने पॉइंट 5140 पर पुनः कब्जा कर लिया। जीत के बाद उन्होंने मिशन की सफलता का संकेत देने के लिए एक लोकप्रिय विज्ञापन के एक वाक्यांश का इस्तेमाल किया, ये दिल मांगे मोर। ये कारगिल युद्ध का युद्ध घोष बन गया और युद्ध में उनकी क्रूरता के लिए उन्हें दुश्मनों से शेरशाह उपनाम मिला। कुछ ही दिनों बाद बत्रा को एक और मिशन के लिए बुलाया गया, पॉइंट 4875 पर कब्जा करना, जिसे बाद में उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। ये चोटी कड़ी सुरक्षा वाली थी और एक गंभीर चुनौती पेश करती थी। अपने चरित्र के अनुरूप कैप्टन बत्रा ने इस कार्य के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। कथावाचक 6 जुलाई 1999 की रात को युद्ध शुरू हुआ। भारी दुश्मन की गोलाबारी के बीच कैप्टन बत्रा और उनके आदमियों ने हमला बोल दिया। बेजोड़ वीरता दिखाते हुए उन्होंने अकेले ही कई दुश्मन सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। गोली लगने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब उनका एक आदमी घायल हो गया तो बत्रा उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे सुरक्षित जगह पर खींच लिया, लेकिन ऐसा करते समय वो दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल कैप्टन विक्रम बत्रा ने मात्र 24 वर्ष की आयु में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने अंतिम शब्द साहस और देशभक्ति का संदेश, उनकी सर्वोच्च बहादुरी के लिए कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके जुड़वा भाई विशाल बत्रा ने भारत के राष्ट्रपति से उनकी ओर से पदक प्राप्त किया। कारगिल जाने से पहले हर भारतीय को उनकी ये टिप्पणी याद है, मैं या तो तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या उसमें लिपटा हुआ वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उन्होंने अपना वचन निभाया और ऐसा करके उन्होंने अमर हो गए।
कैप्टन विक्रम बत्रा एक सैनिक से कहीं बढ़कर थे। वे साहस के साक्षात प्रतिरूप थे। एक ऐसा बेटा जिसकी हर मां कामना करती है, एक ऐसा भाई जिसके लिए हर भाई बहन प्रार्थना करता है, और एक ऐसा रक्षक जिसका सपना हर देश देखता है। उनका नाम भारत के इतिहास के सबसे चमकते सितारों में हमेशा चमकता रहेगा। Radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success in was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps.